नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जो हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी संवेदनशील हो, बट मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके सामने कुछ जानकारियां प्रस्तुत करनी है। यह बात है 2011 में छपी एक पुस्तक ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल, जिसके राइटर हैं जोसेफ लेलीवेल्ड। इस पुस्तक में राइटर ने गांधी जी और हरमन कैलेनबाख के संबंधों के बारे में कई सनसनीखेज दावे किए हैं। जोसेफ लेलीवेल्ड की इस पुस्तक के अनुसार गांधी जी और हरमन कैलेनबाख के बीच काफी गहरा और आंतरिक संबंध था। राइटर ने इस किताब में गांधी जी की निजी जिंदगी और उनकी सेक्सुअलिटी पे कई सवाल खड़े किए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि 13 साल की उम्र में गांधी जी की शादी 14 साल की कस्तूरबा बाई से हुई, लेकिन 4 बच्चों के जन्म के बाद सन 1908 में गांधी जी और कस्तूरबा बाई अलग हो गए और यह फैसला गांधी जी का था ताकि वे कैलेनबाख के साथ रह सकें। गांधी जी खुद को अपर हाउस और अपनी प्रेमी कैलेनबाख को प्यार से लोअर हाउस कहकर बुलाते थे और उन्होंने कैलेनबाख से वचन भी लिया था कि वह कभी भी किसी पराई स्त्री की ओर गलत निगाह से नहीं देखेगा। लेखक ने अपनी पुस्तक में यह भी दावा किया है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में कैलेनबाख के घर 2 साल तक रहे थे और इस दौरान दोनों के बीच काफ़ी करीबी रिश्ता भी बना था। दोनों ने एक दूसरे से यह भी वादा किया था कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। पुस्तक के अनुसार दोनों एक दूसरे से 1904 में अलग हो गए, जब गांधी जी को भारत वापस आना पड़ा। पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण कैलेनबाख को इंडिया आने की परमिशन नहीं मिली, पर कैलेनबाख और गांधी जी पत्रों के जरिए एक दूसरे से संपर्क में रहे थे। लेखक के मुताबिक गांधी जी ने कैलेनबाख को एक खत लिखा था, पर इस खत में यह साफ नहीं है कि गांधी जी ने कैलेनबाख से यह क्यों कहा था कि वैसलीन और रुई तुम्हारी याद दिलाती है। गांधी ने कैलेनबाख से एक बार कहा था कि तुमने मेरे शरीर पर पूरा नियंत्रण कर लिया है और अब यह गुलामी मुझे हसीन लगती है। पुस्तक की माने तो सन 1933 में गांधी जी द्वारा भेजी गई कैलेनबाख की चिट्ठियों में यह लिखा गया था कि वह अपनी पूर्व पत्नी को सबसे जहरीली औरत मानते हैं। बाद में उन्होंने खत के जरिए इस बात का भी जिक्र किया था कि पुरुष और स्त्री के बीच इंटरकोर्स इतना बदसूरत हो सकता है, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। जोसेफ लेलीवेल्ड की माने तो उन्होंने जो भी अपनी पुस्तक में लिखा है वह गांधी जी और कैलेनबाख के बीच हुए पत्रों के संवाद के आधार पर लिखा है। उन्होंने कुछ भी मनगढ़ंत बातें नहीं लिखी हैं। 2011 में इस पुस्तक के प्रकाशित होने के बाद इस पर काफ़ी विवाद हुआ, क्योंकि यह पुस्तक गांधी जी के चरित्र पर उंगली उठाती थी। पुस्तक के विरोध में भारत के कई राज्यों में लोग सड़क पर उतर आए थे। इसे देख भारत सरकार ने कई राज्यों में इस पुस्तक को बैन कर दिया। लोगों के विरोध को देखते हुए जोसेफ लेलीवेल्ड ने अपनी ही बात को सुधारते हुए बाद में यह भी कहा कि गांधी जी और कैलेनबाख के बीच उन्होंने आत्मीय संबंधों का जिक्र अपनी पुस्तक में किया था और इससे ज़्यादा यह कुछ भी नहीं था। 2011 में इस पुस्तक के प्रकाशित होने के बाद भारत सरकार को गांधी जी के खतों के बारे में पता लगा। फिर क्या, भारत सरकार ने 1 साल के अंदर अगस्त 2012 में इन दस्तावेजों को, इन सारे पत्रों को इजराइल में रह रहे कैलेनबाख के परिवार वालों से 7 करोड़ रुपए में इसे खरीद लिया। पर एक सवाल यह भी छोड़ गया कि ऐसा क्या राज छिपा था इन खतों में जो भारत सरकार को इन खतों को 7 करोड़ रुपए में खरीदना पड़ा। महात्मा गांधी और कैलेनबाख के बीच क्या रिश्ता था, यह गांधी जी के साथ ही चला गया। पर साथ साथ एक सवाल यह भी छोड़ गया कि क्या किसी इंसान की सेक्सुअल चॉइस उसके अच्छे या बुरे होने का प्रमाण देती है? क्या किसी इंसान को अपनी इच्छा से अपने साथी का चुनाव करने का अधिकार नहीं? अगर हाँ, तो गांधी जी और कैलेनबाख के रिश्ते पर इतना बवाल क्यों हुआ था? वैसे इन सारी बातों के पीछे कहीं गांधी जी के चरित्र को बदनाम करने की कोई साजिश तो नहीं थी, या इस बात में सचमुच कोई सच्चाई है? इसका प्रमाण तो आज तक कोई नहीं दे पाया। वैसे आप विचार कीजिएगा कि इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। धन्यवाद।